फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तैयार है आप लोग? मैथ 12 से क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो इसका हमने एक्सरसाइज 12.1 का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है वो हम पहले ही वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना। क्लास 10th मैथ्स नाम का प्लेलिस्ट हमारे चैनल में सर्च करना। क्लास 10th मैथ्स नाम का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में यह वीडियो मिल जाएगा 12.1 का। उस वीडियो को देख लेना आप लोग। फिलहाल जो भी फार्मूला आएगा हम आपको इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहा हूँ 12.2 से। 12.2 से तो 12.2 में आपको पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। ये 12.2 से एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 degree। ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड करना है और उसका रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि और एंगल ऑफ सेक्टर दिया है 60 डिग्री, मतलब थीटा है 60 डिग्री, रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। एरिया बताना है तो एरिया ऑफ द सेक्टर निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होगा एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ सर्किल ही निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर। बस इसमें आप थीटा अपान 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थीटा अपान 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ द सेक्टर आ जाता है। अब इसमें पाई की वैल्यू क्या रखना है, तो जब तक न कहा जाए, अगर जब तक पाई की वैल्यू 3.14 भी होता है, पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 भी होता है और 22/7 होता है। तो अगर ये दिया हुआ है पाई इक्वल टू 3.14 दिया है, तब हम यहाँ पर पाई की वैल्यू को 3.14 रखते हैं। अदरवाइज हम 22/7 ही रखते हैं। अगर नहीं दिया है तो हम 22/7 रखेंगे, और अगर दिया है पाई की वैल्यू 3.14 तो मजबूरी है 3.14 ही रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू होता है 22/7। आर का मतलब है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 हो गया, और थीटा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपान 360 डिग्री। तो ये अब कट गया, ये 1 बार में कटा, ये 6 बार में कटा, 6 से ये भी 6 कट गया, बचा 6 और 22। तो 6 2 या 12 2 1 कैरी, 6 2 या 12 और 1 30/7, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 7 से डिवाइड नहीं करना है, आप इसको 132/7 लिख करके छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है क्योंकि ये 7 नहीं कटता है, इसे पूरा नहीं कटेगा, आप छोड़ दीजिए, बस यहीं तक रखिए। हो गया, नंबर 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आप लोग नोट कर लिए, नोट करो जल्दी जल्दी। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब आप लोग समझ होंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ा रहे हैं। चैप्टर 12 क्लास 10th से चैप्टर 12 पढ़ा रहे हैं और इसे एक्सरसाइज 12.2 पढ़ा रहे हैं। 12.2 पढ़ा रहे हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन लिखा है, मिटा दे रहे हैं। आप लोग सॉल्यूशन इसको नोट कर लो, नोट कर लिया होंगे, मिटा दे रहे हैं इसको भी।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द लेंथ, सॉरी सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट of a circle whose circumference is whose circumference is 22 सेंटीमीटर। अब देखो क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल मतलब ये होता है, ये सर्किल है। अब इस सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, ये हाफ पार्ट हो गया, आधा आधा हो गया, और इसको फिर आधा कर दिए, डायमीटर के अलाउंस किए, तो ये आधा हो गया, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4। तो ये इस पार्ट को क्वाड्रेंट कहा जाता है, क्वाड्रेंट। यह भी क्वाड्रेंट है, यह भी क्वाड्रेंट है, यह भी क्वाड्रेंट। ये सभी 4 जो टुकड़े हैं, चारों टुकड़ों को क्वाड्रेंट कहा जाता है। 4 क्वाड्रेंट मिलाते हैं तो ये सर्किल बनता है। जैसे रोटी को 4 भाग में कर दे तो हर टुकड़ा जो है क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट होता है। तो क्वाड्रेंट में ये 90 डिग्री पर एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, यह भी 90 डिग्री का एंगल होता है, यह भी 90 डिग्री का एंगल होता है, यह भी 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये क्वाड्रेंट का मतलब ये चौथाई भाग जो है, इसका आपको एरिया बताना है, ये चौथाई भाग का एरिया बताना है। तो यहां पर आर जो है सॉल्यूशन, आर की वैल्यू है इसमें नहीं दिया, आर की वैल्यू नहीं दिया है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो आर निकालना पड़ेगा। आर निकालेंगे, सर्कमफेरेंस की वैल्यू होता है 2πr इक्वल टू 22। आर की वैल्यू आ जाएगा 22/2π, 2π इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 11/π आ जाएगा। ये हो गया आर की वैल्यू सेंटीमीटर में आ गया। अब एरिया बताना, एरिया, तो एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये जो क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट एक तरह का सेक्टर ही है, क्योंकि ये रेडियस के लॉन्ग कट किया जाता है, रेडियस के लॉन्ग कट किया जाता है, तो ये भी एक तरह का सेक्टर ही है। तो इसका फार्मूला सेक्टर का ही फार्मूला लगेगा, πr² इंटू θ/360 डिग्री। अब ये हो जाएगा पाई की वैल्यू पाई हो जाएगा, और आर की वैल्यू है 11/π, तो लिखेंगे 11/π इंटू 11/π, 2 बार लिखेंगे। और थीटा की जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री। ये जो सेक्टर है 90 डिग्री पर कट होता है, तो 90 डिग्री/360 डिग्री। अब यहां देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 11 और इंटू 11 हो जाएगा 121, और ये कट गया 90 से 4 बार में, तो 121 इंटू 1 मैंने 121 ही होगा, ये 4 बचा, पाई बचा, तो 4 और पाई बचा। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लो, 121/4, ये पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ये पाई नीचे है ना, और पाई की वैल्यू होता है 22/7, तो ये नीचे वाला उलट जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे 22 आ जाएगा। अब ये 11 से कटता है, 11 से कटता है ये 11 बार में, और 11 से कटेगा ये 2 बार में, तो आ गया 11 7 जा 77, और नीचे बचा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 cm²। अब 8 से ये कटेगा नहीं, बात बस आप इसको छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो इसको डेसिमल में ला सकते हो, तो कोई जरूरी नहीं, आप इतना लिख कर छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते, थर्ड पर आते, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. 5 minutes. सॉल्यूशन। अब देखो इसमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड। घड़ी जो होता है, घड़ी, ये मान लो घड़ी बना रहे, तो घड़ी में यहाँ पर 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है और ये 12 होता है। इसमें 1 आता है, 2 आता है, इसमें 4 आता है, 5 आता है, इसके बीच में 7 आता है, 8 आता है, इसके बीच में 10 आता है, 11 आता है। ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई है, ये आवर की सुई है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड। ये जो मिनट हैंड है, जो मिनट घड़ी वाली सुई है, मिनट वाली सुई, इसका जो लेंथ है वो 14 मीटर है। तो यह रेडियस हुआ, ये इसको रेडियस मान सकते हैं। ये जो मिनट हैंड है, जो घड़ी वाली मिनट वाली सुई है, ये इसका लेंथ दिया है 14 मीटर, 14 सेंटीमीटर। तो हम इसको रेडियस मान सकते हैं। यहाँ से ये सेंटर पर होता है और यहाँ से आता है डिस्टेंस को रेडियस मानते, तो इसको लिख लेते हैं रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस हो गया। अब बताना इसमें एरिया, एरिया बताना है। तो एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा एंगल, तो हम एंगल निकालेंगे कैसे, एंगल कैसे पता करेंगे कि कितने एंगल हैं। तो देखो एंगल पता करने का तरीका यहाँ पर है, लिखा हुआ है ये मिनट हैंड 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, मतलब यहां से यहां तक 5 मिनट में। तो एरिया यहाँ 5 मिनट मतलब क्या, यहाँ से 12 पर घड़ी, मिनट की सुई मान लो 12 पर है, फिर घड़ी ये मिनट की सुई 1 पर आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट चला। फिर 1 के बाद 2 पर आया, तो 1 से 2 के बीच में 5 डिवीजन होता है, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट चला। फिर 2 से 3 पर आया, मान लो मिनट की सुई है, मिनट की सुई 2 से 3 पर आया, इसका मतलब क्या है 2 से 3 के बीच में 5 खाने होते हैं, 5 खाने, तो 5 मिनट चला, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट। तो हर खान नंबर 1 के बाद 2 आएगा तो 5 मिनट, 2 के बाद 3 आएगा तो 5 मिनट, 3 के बाद 4 आएगा 5 मिनट, 4 के बाद 5 आएगा 5 मिनट। हर नंबर को जब क्रॉस करता है 5 के बाद 6 आएगा, तो 5 को क्रॉस करके जब 6 पर आएगा तो इसका मतलब 5 मिनट चला। हर एक नंबर के बाद वो 5 मिनट वो चलता है, स्वीप करता है, 5 मिनट का स्वीप होता है। तो अब हम एंगल कैसे निकालेंगे कि अब ये मान लो 2 नंबर है, 2 सक्सेसिव नंबर जैसे 4 और 5, तो 4 से 5 पर आया तो कितने मिनट चला, 5 मिनट चला। 5 मिनट तो पता चल गया 5 मिनट चला है, लेकिन कितने डिग्री चला, कितने डिग्री के कोण पर ये चला, एंगल पर, ये पता करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो 12 है, 12 से 3 तक आने में 15 मिनट चला, 12 पर मिनट की सुई है, और 12 के बाद से 3 नंबर पर आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक में 15 मिनट चला है, तो 15 मिनट चला है। तो ये कितने डिग्री पर एंगल होगा, ये 90 डिग्री पर होता है। ये 12 से 3 पर 90, फिर 6 पर आएगा तो 180, फिर इधर आ जाएगा तो वो 90 मतलब 220, फिर यहीं पर आ जाएगा तो 360 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 से 3 तक अगर आ रहा है
मान लो मिनट की सुई 12 से 3 पर आ रहा है तो 15 मिनट चल रहा है, ठीक है, 15 मिनट। तो ये एंगल कितने, हर खाने पे कितने चलेगा, इसमें कहा कि 5 मिनट में चलने में कितना कितना एरिया होगा, 5 मिनट चलने में कितना एरिया होगा। 5 मिनट मतलब क्या, सक्सेसिव नंबर 2 से 3 पर आएगा तो 5 मिनट, 3 से 4 पर आएगा तो 5 मिनट। तो हमको ये देखो, ये 3 नंबर चलेगा तो 90 डिग्री, 3 नंबर चलेगा तो 90 डिग्री, ठीक है, 3 नंबर चल रहा है तो 90 डिग्री, तो 1 नंबर चलेगा तो 30 डिग्री हुआ ना, यहां से यहां तक चला तो 90 डिग्री। इसमें 3 खाने, 1 1 2 3, 3 खाने, तो 3 नंबर चलेगा तो अपान 3 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री का ये डिवीजन होगा, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। और अब ऐसे भी समझ सकते हो, ये पूरा जो है, ये पूरा जो एक चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री, ठीक है। ये जो घड़ी है, ये मिनट की सुई ऐसे पूरा जब घूमेगा यहां से यहां तक तो 360 घुमा, और 360 घुमा तो मतलब 12 खाना घुमा, तो 12 से डिवाइड कर दो, तो हर एक खाना कितने चलेगा, 12 से या 36, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 5 मिनट चलने में 30 डिग्री का एंगल पर घूमेगा, 5 मिनट चलेगा यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ 2 से 3 तक आएगा तो 30 डिग्री का एंगल पर घूमेगा। अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ मिनट है, एरिया मेड बाय मिनट है, एरिया मेड बाय मिनट हैंड, ये होगा पाई आर स्क्वायर और थीटा अपान 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है यहाँ पर दिया है 14, तो 14 इंटू 14, और थीटा का मतलब है 30 डिग्री अपान 360 डिग्री, ये कर दिया 3 से 12 बार में कटा, 12 बार में कटा, अब 12 इंटू 44 7 से कट गया 4 2 बार में, 2 से ये कट गया 6 बार में, 2 से ये कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 7 बार में, 7 को 22 मल्टीप्लाई करेंगे 154 आएगा, और ये बचा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया हो जाएगा। अब आप इसको सिंपल करो, डिवाइड करके डेसिमल में लाओ या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, ये आपकी मर्जी है। आप इतना ही करके छोड़ सकते हो, बस इतना ही करके छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। ये 30 डिग्री कैसे आया समझ में आया ना। 30 डिग्री मतलब है कि हर एक खाना को क्रॉस जब करेगा नंबर 1 नंबर 2 को, तो 5 मिनट चलता है। तो ये पूरा जब ये पूरा चक्कर घूमेगा तो 360 डिग्री घूमेगा, और इसमें कुल 12 खाने हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो 360 डिग्री अपान 12, ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो हर एक खाना जो है 30 डिग्री घूमेगा, और यहाँ से ये 1 से 2 पर आएगा, एक खाना क्रॉस करेगा तो 5 मिनट चला, वही पूछा है 5 मिनट पे कितना चलेगा, तो ये 5 मिनट का हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से दिया है, द chord of a circle, the chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, subtends
ए राइट एंगल at the center. Find the area corresponding नंबर 1 दिया माइनर सेगमेंट, नंबर 2 दिया है मेजर सेक्टर, इसमें पाई की वैल्यू लेना है आपको 3.14, इसमें पाई की वैल्यू ये लेना है, 22.7 नहीं लेंगे, ये वैल्यू लेंगे। तो इसमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा, द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबसेंस ए राइट एंगल एट द सेंटर। ये ऐसे मान लो ये सर्किल है, ये सर्किल है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड का मतलब ये होता है सर्किल पर कोई भी दो पॉइंट ले, मान लो सर्किल पर ये दो पॉइंट ले, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, ए बी भी पॉइंट ले लिया हमने, ए बी। तो ये जो लाइन है ए बी लाइन, ये कॉर्ड कहलाता है। ये ए से बी तक जो स्ट्रेट लाइन है ये कॉर्ड कहलाता है। और ए से बी तक ये जो कर्व लाइन है, जो सर्किल का एक पार्ट है, इसको बोलते हैं आर्क, इसको बोलते हैं आर्क, ए आर सी, ये का आर्क है, और इसको बोलते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये आर्क है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहाँ रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया, और ये राइट एंड सेंटर पर, यहाँ ओ सेंटर ओ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कौन बनाता है, ये कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड, ये लाइन बनाता है यहाँ पर, ये लाइन बनाता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और इसका रेडियस दिया 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस, ये भी रेडियस है, ओ से ए तक, ओ से बी तक रेडियस, दोनों रेडियस है, और ये 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या है, तो ये जो सर्किल का ये पार्ट जो है, ये कटा, ये और ये पार्ट, ये सेगमेंट करते हैं, ये सेगमेंट है। सेगमेंट जो है कॉर्ड के अलांग कट किया जाता है। ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है। ये बड़ा है, ये बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, ये छोटा है तो माइनर सेगमेंट। तो ये कॉर्ड के अलांग कट करते हैं, ये कॉर्ड है। और जब सर्किल को हम रेडियस के अलांग कट करते हैं, जैसे ये रेडियस है, ये रेडियस है, अगर इसको हम रेडियस के अलांग कट करें तो शेप ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये इसको मिला दें, इसको ज्वाइन कर दें तो ये पूरा सर्किल बन जाएगा। तो ये जो है इसको बोलते हैं, ये पार्ट जो ये पार्ट बड़ा है तो इसको बोलते हैं सेक्टर, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। ये जो कट की अलग हुआ है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला भाग है, ये बड़ा है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये सेक्टर है, सेक्टर रेडियस के अलांग कट किया जाता है। और जब कॉर्ड के अलांग कट करते हैं तो ये दोनों पार्ट को बोलते हैं सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट बड़ा है, ये छोटा है तो माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ये सेगमेंट है, ये जो है सेगमेंट है, और ये सेक्टर है। तो सेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया। सेक्टर सेगमेंट में, सेक्टर रेडियस के अलांग कट किया जाता है और सेगमेंट कॉर्ड के अलांग कट किया जाता है। तो आपको क्या बताना है, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब कौन सा, ये आपको चाहिए, ये आपको ये चाहिए, केवल ये वाला चाहिए, केवल फर्स्ट क्वेश्चन में ये चाहिए आपको, माइनर सेगमेंट।
ये चाहिए, ये छोटा है, ये माइनर सेगमेंट, इसकी एरिया बताना है आपको, इसकी एरिया। तो इसकी एरिया बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दिमाग लगाओ, ये हम पूरा एरिया निकाल लेते हैं, ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं। ये क्या है, सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर है, ए बी ओ एक सेक्टर है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो नंबर 1 का निकालने पहले एरिया ऑफ क्या, हमें क्या निकालना है, ये माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट पूछा है, माइनर सेगमेंट। तो इस एरिया में देखो हमको ये चाहिए, हमको सिर्फ ये चाहिए। हम अगर हम सेक्टर निकालते हैं तो सेक्टर भी ये पूरा आ जाएगा, सेक्टर भी ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो ये हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको क्यों नहीं चाहिए, तो अगर हम पूरा निकाल लेते हैं उसमें से ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी ट्रायंगल है, माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो निकालते हैं, तो इसको निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये इसका निकालेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री, इसका सेक्टर का एरिया हो गया। और इसमें से माइनस कर देंगे ये ट्रायंगल का एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल करके माइनस कर देंगे तो ये इतना पोर्शन का हमको आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, बेस क्या है, बेस कौन होगा इसमें, ये 90 है, तो 90 में से ये जो 90 दोनों एंगल बना रहा है, 90 कौन बना रहा है, दो एंगल, ये 10 सेंटीमीटर दोनों साइड पे 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसी में से कोई एक बेस होगा और कोई एक हाइट होता है, और 90 के सामने का ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो ए बी है हाइपोटेन्यूज होगा। और ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला जो दो साइड है, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसी में से कोई एक बेस होगा और कोई एक हाइट होता है। तो हम इसको लिख रहे हैं हाफ इंटू बेस, बेस हम किसको मानेंगे, 10 इसको मान ले रहे, बेस इसको मानेंगे तो हाइट इधर होगा, या इसको हम बेस मानेंगे तो हाइट इधर होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो मल्टीप्लाई करो, चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, मल्टीप्लाई करने में तो वैल्यू सेम आएगा। तो बेस हम इसको मान रहे हैं 10, तो हाइट इतना हो जाएगा, हाइट इतना हो जाएगा 10। किसी को भी हाइट मान लो, अगर इसको मानोगे हाइट तो यह बेस हो जाएगा, अगर इसको मान रहे हो हाइट तो यह बेस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा 5 बार में, और पाई की वैल्यू 23.14 है, 3.14 रखेंगे, और आर की वैल्यू यहाँ पर जो दिया है 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर है, मतलब 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, और थीटा मतलब 90 डिग्री है, तो 90 अपान 360 डिग्री माइनस ये कटा तो आया 50, 90 से ये कटा 4 बार में, 10 इंटू 10 का 100 मल्टीप्लाई करने पर आया, पॉइंट दो प्लेस पर दो पॉइंट है, 0.14 दो प्लेस पर, तो ये 100 का मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 314, ठीक है। ये और ये बचा नीचे 4, तो अपान 4 और माइनस 50। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से इसको काटो, डिवाइड करो, 314, 4 से 1 जा 28, 53, 4 एरिया 32, 2 आया, पॉइंट लगाए, 4 5 20, ये आया 78.5 माइनस 50, तो आ गया ये 28.5 cm स्क्वायर। ये होगा पहला का आंसर, पहला का आंसर हो गया माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। अब हमको निकालना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मतलब क्या होता है, मेजर सेक्टर मतलब क्या है, ये जो पोर्शन है ये हम निकाल देंगे, ये छोटा वाला, तो ये इतना जो पोर्शन बचा, ये पोर्शन जो बचा ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हम डार्क कर रहे हैं, देखो ये हम डार्क कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक बोल्ड कर दिया हमने, और ये इतना पोर्शन मेजर है, मेजर सेक्टर है, इसका हमको एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है हमको। ये यहाँ से
यहाँ तक का पूरा एरिया हमको निकालना है। हमें ये एरिया चाहिए, मतलब मेजर सेक्टर, इसमें लिखा हुआ है मेजर सेक्टर, इसका एरिया निकालना है। तो इसको मिटा देना, इसकी जरूरत नहीं, आप इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगा केवल ये 28.5 का, बस ये 28.5 की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो आपको मिटा देना इसको। तो थोड़ा सा अपनी दिमाग लगाओ। ये जो पूरा सर्किल है, ये जो यहां से यहां तक लेकर के पूरा सर्किल है, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहां से यहां तक पूरा सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है। और हम अभी ये सेक्टर का माइनर सेक्टर का एरिया निकाले 28.5 आया। ये पूरा सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, और ये जो अभी हमने निकाला है, जो माइनर सेक्टर है, इसका एरिया निकाला 28.5। तो उस पूरे सर्किल में से इतना पोर्शन, इतना पार्ट को हम निकाल दें तो बचेगा क्या? ये मेजर सेक्टर बचेगा। बस क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ सेकंड बता रहे हैं, सेकंड का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखो कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस या एरिया इसका एरिया, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके, 28.5 निकाल चुके, लग दिया हमने। अब आर पता है तो 10 है, थीटा नहीं पता है, थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा नहीं पता है। तो देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री किसका है? इस सेक्टर का 90 डिग्री है। तो इस बड़ा वाला सेक्टर का कितना होगा? इतना पोर्शन होगा, मतलब 360 में से थीटा निकालेंगे कैसे? 360 में से ये 90 डिग्री माइनस कर देंगे। ये जो 90 डिग्री है, ये इस सेक्टर, छोटा वाला सेक्टर से बना है। तो बड़ा वाला सेक्टर से कितना एंगल बना? बड़ा वाला सेक्टर से ये एंगल बना, ये पूरा एंगल, और ये होगा कितना? 360 टोटल होता है। अब 360 में से ये 90 माइनस कर देंगे तो ये आएगा 270 होगा। ठीक है, तो अब लिख रहे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10 है तो 10 × 10 दो बार लिखेंगे, और थीटा की वैल्यू लिखेंगे 270/360 माइनस 28.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 3 27, 9 4 36 आया, 22/7 इंटू 22/7 नहीं रखेंगे, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 है तो ये 3.14 रखेंगे, 3.14। और 3.14 में डेसिमल 2 प्लेस पर है, और 10 × 10 100, 2 जीरो होगा तो इसको ये डायरेक्ट हो जाएगा 314। ठीक है, और ये हो जाएगा 3/4 माइनस 28.5। सॉल्व करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 2 1 कैरी, 3 1 3 1 4, और 3 3 9/4। 4 से डिवाइड कर लो, इसको 4 से डिवाइड कर लो, 9 4 2, 4 2 8, 1 आया, 4 आया, 4 3 12, 2 आया, 2 आया, 4 5 20, 2 आया, 0.5 आया, 4 5 20 माइनस 28.5। ये आया 235.5 माइनस 28.5। इसको माइनस कर लो, पॉइंट में से 0.0 हो गया, 0.0, 15 में से गया 7, 12 में से 2 गया, 2 में से 2 गया 0, 2 बचा, 202.7, 207.0 CM स्क्वायर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया? नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो भाई।
मिटा दे रहे हैं इसको। अब इस 10th को भी मिटा दे रही है। सभी आप लोग समझ चुके हैं, 10th को पढ़ा रहे हैं, क्लास चैप्टर 12 पढ़ा रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, अब मिटा दे रहे हैं इसको भी। ब्लैक बोर्ड थोड़ा साफ हो गया, क्लीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से दिया हुआ है। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find. दो क्वेश्चन इसमें भी दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। नंबर 2 फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर। नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन भी इसी में पूछा है। थर्ड क्वेश्चन भी इसी में पूछा है। थर्ड क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट, formed by corresponding chord. Chord. इसमें कहा हुआ क्वेश्चन में इन ए सर्किल रेडियस 21 सेंटीमीटर है। एक आर्क है, आर्क सबटेंड करता है मतलब एंगल बनाता है सेंटर पर 60 डिग्री। ऐसे हम फिगर बना लें, पहले फिगर बना लेंगे। यह एक सर्किल है, यह एक सर्किल है, यह सेंटर है, यह एक कॉर्ड है, यह एक आर्क कर रहा है। आर्क कहाँ है? आर्क, ये आर्क है ए बी। ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन, ए बी आर्क, ए बी लाइन स्ट्रेट है, ये कॉर्ड है। और ए से बी तक जो कर्व टाइप का लाइन है, जो ये सर्किल का पार्ट है, ये आर्क है। ए से बी तक ये आर्क है। ये आर्क को हम ऐसे दिखाते हैं, ए बी लिख करके और ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये आर्क है। और कॉर्ड को हम ऐसे लिखते हैं, ए बी लिख करके स्ट्रेट लाइन, ये कॉर्ड लिखते हैं, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, और ये आर्क है, ये आर्क, ये ऐसे होता है। तो ये जो आर्क इसका है, वो सेंटर पर, यहां पर ओ पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है।
ठीक है 60। और इसका रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर का दिया, ये 21 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है। 60 डिग्री एंगल बनाता है। तो इसका बताना है लेंथ ऑफ आर्क बताना है। लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये बताना है ये किसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ, ये जो है लेंथ ए बी, ये बताना है, इसका बताना है। दूसरा पूछ रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द, इस सेक्टर के द्वारा, ये जो आर्क है इसके द्वारा जो सेक्टर बन रहा है, सेक्टर मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेक्टर है, यहाँ से ए से होता हुआ ये पूरा जाएगा, ये सेक्टर है। और फिर पूछ रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व। अब सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट मतलब ये पोर्शन, ये इतना काट देंगे तो ये जो इतना अलग हो जाएगा, ये इसका एरिया पूछ रहा है। 3 क्वेश्चन है, इसका एरिया पूछ रहा है, ये इसका लेंथ पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या लेंथ होगा ये पूछ रहा है, और सेक्टर पूछ रहा है, मतलब ये पूरा एरिया पूछ रहा है। 3 चीज पूछ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसका लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर 1 लेंथ ऑफ आर्क, मान लो आर्क ए बी है, आर्क ए बी हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये आर्क है। तो ये क्या होता है, लेंथ मतलब क्या होता है, ये पेरीमीटर का पार्ट, इसमें पेरीमीटर फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, इसमें पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर, और थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक है, और इसे पाई की वैल्यू कुछ कहा नहीं है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, 22/7 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 इंटू, जगह नहीं है छोड़ा पड़ जाएगा, यहाँ से लिख दें 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 21, तो 21 दो बार नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ 2 पाई आर होता है, तो केवल एक बार लिखेंगे। और इंटू थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपान 360 डिग्री, 60 से 1 कट गया 6 बार में, 7 से 1 कट गया 3 बार में, 3 से 1 कट गया 2 बार में, 2 से 1 2 कट गया 2, आ गया 22 सेंटीमीटर, यह इसका लेंथ हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए बी जो है 22 सेंटीमीटर हो गया। फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड पर आते हैं। सेकंड में क्या कहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इस आर्क से जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया बताना है। मतलब क्या, ये पूरा एरिया बताना है। अब इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फार्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर, यहां पर पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और थीटा अपान 360 डिग्री लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 21, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 21 इंटू 21, और यहाँ थीटा के यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे अपान 360 डिग्री। 60 से कट गया 6 बार में, 7 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया 11 बार में, तो 11 बचा, 21 बचा और कुछ नहीं बचा। मल्टीप्लाई कर दो, 11 बन जाए 11, 11 टू या 22, 23, 231 cm स्क्वायर। ये cm स्क्वायर में आएगा और ये cm में आएगा, क्योंकि लेंथ है तो cm में, एरिया है तो cm स्क्वायर में। अब इसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जगह नहीं है, मिटा दे रहे हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं इसको, 1 वाला मिटा दे रहे हैं, 1 वाला। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 में देखो क्या है, 3 का एरिया ऑफ द सेगमेंट एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग, इसी का ये जो सेगमेंट है इसका एरिया बताना है। तो बहुत सिंपल है, इस सेगमेंट का एरिया बताने के क्या करोगे, करना ये होगा कि ये जो पूरा सेक्टर का एरिया निकाल चुके हैं, ये सेक्टर का एरिया यहाँ से ये निकाल चुके हैं, यहाँ 231, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, पूरा एरिया आ चुका है।
और हमको अब क्या चाहिए, हमको बस ये चाहिए, ये जो है ये केवल चाहिए, ये सेगमेंट है, इसका एरिया चाहिए हमको। तो देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हम जानते हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है 21 सेंटीमीटर। ये देखो 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्यों इक्विलेटरल ट्राइंगल है? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होता है, रेडियस, ये दोनों रेडियस है, दोनों रेडियस इक्वल होता है। तो इक्वल साइड के सामने का एंगल भी इक्वल होता है, तो ये इक्वल साइड दोनों है, तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। तो ये 60 डिग्री अकेले हो गया, 160 डिग्री अकेले हो गया, तो बचा 120 में, ये दोनों होंगे। तो ये जब दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये 60 का, ये 60 का, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आप जानते हो, साइड स्क्वायर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, निकल जाएगा। तो हम पूरा एरिया निकाल चुके हैं पहले ही ऑलरेडी, और अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, और पूरे में से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो थर्ड निकाल लें, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर नहीं सेगमेंट, इक्वल टू ये निकालें 231, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, इसको लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है, मिटा दे रहे हैं इसको, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो कितना आया है, एरिया ऑफ सेक्टर आया 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है √3/, ये ट्राइंगल का एरिया होता है, एक एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्लियर लिख देना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, फार्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 231 माइनस √3/4 इंटू साइड क्या है इसका 21, तो 21 इंटू 21। अब ये कटेगा नहीं, तो 231 माइनस 441 √3/4 लिख करके और इतना छोड़ दीजिए। सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, तो आप छोड़ दीजिए, बस इतना करके छोड़ दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 6 में इस तरह से दिया हुआ है, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center
फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। इसमें पाई की वैल्यू लेना है 3.14 और √3 की वैल्यू लेना है 1.73। ये वैल्यू लेना आपको। इसमें आर दिया हुआ है रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस है 15 सेंटीमीटर। क्या क्या हमको दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट बताना है, इसका एरिया बताना है आपको। तो पहले फिगर बना दे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखो ये फिगर है, ये सेंटर ओ है या ए बी, ये जो है सेगमेंट है, ए से बी तक सेगमेंट। ये पहला टुकड़ा नंबर 1 है और ये दूसरा टुकड़ा जो बड़ा है माइनर, जो छोटा है ये, जो छोटा टुकड़ा है ये ए से बी तक, ये माइनर है और ये मेजर है। सेगमेंट, ये सेगमेंट पहला सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट, पहला सेगमेंट छोटा है, दूसरा सेगमेंट बड़ा। सेगमेंट बताना है, सेक्टर नहीं। तो इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया कितना होगा और ये जो पूरा है उसका एरिया निकालना है कितना होगा। तो इसका एरिया निकालने का मतलब ये है, देखो दिमाग थोड़ा सा लगाओ, इसका एरिया निकालने का मतलब क्या है, हम ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। सेक्टर के एरिया निकालने का मतलब क्या है, यहाँ ओ ए बी का पूरा एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ट्राइंगल है ये माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा सेक्टर का। ये है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है और ये रेडियस इसका 15 है, तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। तो ये 60 डिग्री का होगा एंगल, ये भी 60 डिग्री का एंगल ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। तो इक्वल एंगल, इक्वल साइड के सामने का साइड भी इक्वल होता है, इक्वल एंगल के सामने का साइड भी इक्वल होता है, तो यह इक्वल साइड है तो इक्वल एंगल होगा। तो 60 है तो 120 बचा, 120 में दोनों होंगे इक्वल इक्वल, ये 60 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो हम पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं ना, ये जो छोटा वाला है माइनर है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पूरा एरिया मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर, हम लिख दे रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड का मतलब 15 है, तो 15 इंटू 15, पाई की वैल्यू लेना है 3.14, आर की वैल्यू 2 बार लिखेंगे 15 इंटू 15, और थीटा के यहाँ पर 60 लिखेंगे अपान 360, और माइनस √3/4 इंटू 15 इंटू 15। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा, आप लोग सॉल्व कर लेना, कितने सॉल्व करने पर कुछ आएगा आंसर। इसको सॉल्व करने पर आएगा 117.75,
माइनस, इसको सॉल्व करने पर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 97.3125, माइनस करेंगे तो ये आएगा 20.4375 सीएम स्क्वायर। इसका एरिया हो गया। आप लोग मल्टीप्लाई करना घर पर, कैलकुलेटर से करना। हालांकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन में, लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम बचाने के कैलकुलेटर करना, लेकिन एग्जाम में तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आते इसी का सेकंड पार्ट पूछा है, मेजर सेगमेंट पता है, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। आप पूरे सर्किल का एरिया निकालो, पूरे सर्किल का एरिया निकाल करके उसमें से माइनर को माइनस कर दोगे तो बच जाएगा मेजर। क्या है तरीका? पूरे सर्किल का एरिया, यहां से यहां तक का पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, निकाल करके उसमें से ये जो माइनर सेगमेंट है जो अभी भी निकाले हैं माइनस कर दो, तो जो बचा वो मेजर हो गया, निकल गया। समझ में आ गया सबको? इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब इसको जरूरत नहीं है, मिटा दे रहे हैं। अब मेजर निकालें मतलब है कि हम पूरा एरिया निकालेंगे, पूरा सर्किल का एरिया निकालेंगे, और पूरे सर्किल के एरिया में से ये इतना पोर्शन निकाल कर काट के निकाल देंगे तो बच जाएगा ये इतना पोर्शन जो मेजर सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल, उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये आ गया 20.4375, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू है 15 है, तो 15 इंटू 15 दो बार लिखेंगे और माइनस 20.4375। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ये आएगा, इसका आंसर आएगा 706.5 और माइनस 20.4375। अब ये आंसर आ जाएगा 686.0625 सीएम स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करो, फटाफट नोट करो। 6 का वजह मिटा दे, इसको नीचे वाला मिटा दे रहे तब तक। ऊपर वाला भी मिटा दे। आप लोग नोट करते रहो, जल्दी जल्दी नोट करते रहो। और जिनका छूट जा रहा है, वो लोग अपने रिप्ले कर करके आप अपना देखेंगे, लिखेंगे। रिप्ले करके वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए, फिर लिखिए, फिर प्ले करिए, फिर पॉज करिए, फिर प्ले करिए, फिर पॉज करिए, नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, ए हॉर्स इज टाइड। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। तो आप लोग बुक में आप लोगों के पास बुक होगा, बुक देखो, बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, आपके बुक में ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप लोग क्वेश्चन बुक से पढ़ो। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, लिखने में भी टाइम लगता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। A horse is tied to a peg
एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। ऐसे है, स्क्वायर शेप का ये एक ग्रास फील्ड है, ये स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर शेप का एक ग्रास फील्ड है। तो एक घोड़ा बंधा हुआ है कॉर्नर, एक कॉर्नर मतलब इस कोने में एक घोड़ा बंधा हुआ है, हॉर्स बना हुआ है, और रोप की जो लंबाई है 50 सेंटीमीटर। ये जो रस्सी है यहाँ तक, उसके गले में जो घोड़े के गले में जो रस्सी बंधा है वो 50 सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का है, 15 मीटर है, 15 मीटर का है। ये जो रस्सी है 50 मीटर बंधा है, सॉरी 15 मीटर का ये साइड, स्क्वायर साइड है। ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर, ये 15 मीटर। ये फील्ड है, स्क्वायर शेप का ये फील्ड है, ये 15 का सभी से। और ये 5 मीटर का रस्सी बंधा है, ये 5 मीटर रस्सी का लेंथ है, 5 मीटर रस्सी का लेंथ है। अब ये जो घोड़ा बंधा है ये यहाँ तक पूरा घूम खाएगा, यहाँ से यहाँ तक इतना घूम के, मतलब है कि एक क्वाड्रेंट मतलब चौथाई, ये सर्किल का एक चौथाई भाग को खा पाएगा, क्योंकि उसके गले में रस्सी बंधा है। उस रस्सी से आगे, रस्सी की लंबाई से आगे जा नहीं पाएगा, जहां तक उसकी रस्सी है वहीं तक वो खा पाएगा घूम। ये जो चौथाई भाग है, मतलब सर्किल का एक चौथाई भाग है, उसी भाग को खा पाएगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो एरिया टू विच horse can graze pi r square into theta upon 360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या लेना है, इसमें कुछ लिखा है नहीं लिखा है, तो पाई की वैल्यू आप पाई रखोगे 22/7, कुछ नहीं कहा है तो 22/7 लेंगे। आर की वैल्यू है 5 है, तो 5 इंटू 5 दो बार लिखेंगे, और थीटा है 90 डिग्री, तो 90/360, ये 4 बार में कट गया, 2 से ये कटा, 2 से 2 बार 11 बार में कटा, 11 इंटू 5 5 या 25, 5 5 या 25, और ये बचा 7 और ये बचा 2, 14 आया। 11 5 या 55, 5 कैरी, 11 2 या 22 और 5 27, 275/14 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो खा पाएगा, इतना एरिया वो खा पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का है। नंबर 2 पूछ रहा है, इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप व्हेन 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर रस्सी की लंबाई बढ़ा दें, ये रस्सी की लंबाई इस समय 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दें, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर कर दें, मतलब है कि डबल कर दें ये रस्सी, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक खाएगा, यहाँ से यहाँ तक खाएगा, इतना दूर तक खाएगा। तो कितना एरिया बढ़ गया, उसको खाने के लिए कितना एरिया एक्स्ट्रा मिल रहा है, इतना एरिया उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है खाने को, इतना एरिया बढ़ गया, इतना एरिया बढ़ गया। ठीक है, इतना एरिया निकालें, क्या करोगे, पहले बाहर का एरिया निकालो, फिर अंदर का एरिया निकल चुका है ऑलरेडी, माइनस कर दो। ठीक है, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, बाहर वाला का एरिया निकालो पहले, पाई आर स्क्वायर, बाहर वाला का एरिया कैपिटल आर मान लो, इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस पाई स्मॉल, ये छोटा वाला है तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, एंगल तो सेम होगा यही 90 डिग्री, तो पाई कॉमन मिल गया यहाँ पर, थीटा अपॉन 360 कॉमन मिल गया, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री,
थीटा इक्वल 90 डिग्री 360 डिग्री इंटू आर, कैपिटल आर है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, स्मॉल आर है 5 का स्क्वायर। ये आया 9 से कटा 4 बार में, 4 कटा 2 बार में, 2 कटा 11 बार में, 11 इंटू 7 टू जा 14 आया, और ये आया 100 माइनस 25, तो ये आया 11/14 इंटू 75। मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 या 25, 11 5 या 55, 5 कैरी, 11 7 या 77, 5 82, 82/14 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया बढ़ गया उसको चलने के लिए, इतना एरिया में इंक्रीजमेंट हुआ, ये एरिया जो है इंक्रीजमेंट हुआ, इतना एरिया बढ़ गया, इतना एरिया वो एक्स्ट्रा खाएगा। ठीक है, मिटा दे इसको, नोट कर लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 7 अब बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने बता दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 7 अब बताने जा रहा हूं, मिटा दे रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 अब बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को भी हम नहीं लिख रहे हैं, आपको समझा दे रहा हूं फिगर बना के। आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है, आप लोग बुक लेकर बैठे होंगे। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और उसका कॉर्ड जो है सेंटर पर एंगल बना रहा है, थीटा जो है 120 डिग्री का। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। सेगमेंट, सेक्टर में पूछ रहा है, सेगमेंट पूछ रहा है, सेगमेंट का एरिया बताना है आपको। ये है क्वेश्चन, टेढ़ा हो जा रहा है। ये है सेंटर ओ, ये है ए बी, ये है सेगमेंट, ये है सेगमेंट, ये सेगमेंट है, इसका एरिया बताना है। और ये जो है 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। इसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ये 120 का एंगल बना रहा है, यहाँ 120 का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। यह इसका एरिया बताना है आपको, ये केवल आपको इसका एरिया बताना है, आपको सेगमेंट का एरिया बताना है। तो बहुत सिंपल, अगर पीछे का क्वेश्चन में था इसका सेगमेंट का एरिया बताना है, तो हम पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। ये पूरा सेक्टर मतलब यहाँ से यहाँ तक, सेक्टर का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा सेक्टर है, ये हम एरिया निकाल लेते हैं। और उसमें से अब हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल करके माइनस कर देते हैं। पूरा सेक्टर का एरिया निकल गया यहाँ से यहाँ तक। अब ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए बी ओ, उसका एरिया निकाल लेते हैं और माइनस कर देते हैं ट्रायंगल के एरिया को, तो बच जाता है ये माइनस सेक्टर। ठीक है, तो लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा ये एरिया ऑफ द सेक्टर। निकालेंगे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, साइड इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू साइड, हाफ इंटू बेस इंटू साइड जरूरत पड़ेगा। तो हाफ इंटू बेस, बेस, अब इसका ये बेस पे पड़ेगा, हाइट निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। यहां से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। आप लोग जानते होंगे सर्किल में अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं, यहाँ सेंटर है, सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये जो कॉर्ड है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से डालते हैं तो ये आधा आधा हो जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल होता है परपेंडिकुलर। यही थ्योरम यहाँ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक डालेंगे, परपेंडिकुलर होगा। यह 12 है, ये 12 हो गया, और ये है 120, तो इतना हो जाएगा 60 डिग्री। 120 मतलब आधा आधा हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये 60, ये 60, ये 90, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। तो अब हम क्या चाहिए हमको, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमको बेस चाहिए। तो बेस ये है, बेस ये है। तो बेस कैसे मिलेगा, ये बेस कैसे मिलेगा, हम निकालेंगे बेस की मतलब cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री को क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब है कि ये लेंथ क्या है, ये मान लो इसका नाम लिख दो ए एल लिख दे रहे हैं, ए एल, बेस मतलब ए एल, और हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का हाइपोटेन्यूज मतलब 12 हुआ। तो ये हो गया ए एल की वैल्यू आ गया 12 इंटू cos 30 डिग्री, cos 12 इंटू cos 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3/2, 6 बार में कटा, 6 √3 आ गया, एल हो गया। अब इस ट्रायंगल का यहाँ से यहाँ तक ये बेस हो जाएगा, ये ट्रायंगल का बेस हो जाएगा ए बी, तो ये भी निकाल देंगे, ये भी आ जाएगा 2 इंटू ए एल, मतलब 2 इंटू ए एल मतलब है 6 √3, तो ये आ गया 12 √3 सेंटीमीटर। ये हो गया बेस, ये हो गया बेस हो गया ये भी। अब इसकी हाइट बेस हो गया, अब हाइट निकालना है, ओएल हाइट निकालना है। तो अब हम फिर साइन लगाते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है, ये ओएल, ये 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज है, 30 डिग्री एंगल है, इसके सामने का ये हाइपोटेन्यूज होगा ओएल, और हाइपोटेन्यूज मतलब 90 सामने का 12 हो गया। तो ओएल आ गया, ओएल इक्वल टू 12 इंटू साइन 30 डिग्री, 12 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ होता है 1/2, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये 6 है। तो ये हो गया ए बी जो है वो है बेस, और यहां से ओएल क्या है, ये हाइट है, और ये है 6 सेंटीमीटर, सब निकल गया। अब आप यहां लगाओ एरिया ऑफ द सेक्टर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, और माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ इंटू बेस का मतलब क्या है, बेस है ए बी, और इंटू हाइट क्या है, ओएल लिखेंगे। अब हम लिख लेंगे पाई की वैल्यू क्या लिखा है, कुछ दिया इसमें, पाई क्या रखना है, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे। आर की वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर होगा 12 इंटू 12, माइनस ये हो गया थीटा मतलब है 120 डिग्री, 1 इंटू 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, माइनस हाफ इंटू बेस ए बी कितना आया, बेस ए बी ये यहाँ बेस है, यह ए बी बेस आया है 12 √3, जगह नहीं है, माइनस 12 √3 माइनस हाफ इंटू 12 √3, और ओएल कितना आया, यहां से आया ओएल 6 सेंटीमीटर,
इसको सॉल्व कर लो, कट जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद से इसका आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आएगा 150.72 माइनस इसका ये काटने पर आएगा 12.62.28 और सॉल्व करने पर आंसर आएगा 88.44 cm²। समझ में आ गया? एक बार और समझा रहे हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, इसका निकालना है तो पूरा एरिया सेक्टर निकालेंगे, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया निकाल माइनस कर देंगे। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने की प्रॉब्लम है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसको दो भाग में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से एल और एल बी दोनों इक्वल होंगे तो हम निकालेंगे 30 डिग्री हो जाएगा। 120 है तो 60 या इक्वल है। 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, दोनों रेडियस होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल साइड तो इक्वल होंगी तो ये 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, ये 30 60 और 120 180 हो गया। अब ये परपेंडिकुलर डाले तो यहाँ से निकालेंगे sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ये OL और हाइपोटेन्यूज है 12। फिर cos निकालेंगे, cos 30 डिग्री तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज, बेस है AL निकालेंगे, AL अपन हाइपोटेन्यूज मतलब 12 तो AL आ गया। अब यहाँ से AB निकालेंगे तो AL को डबल कर देंगे तो ये आ जाएगा। AL डबल कर दिया हमने तो AB आ जाएगा। ये बेस हो गया और ये हो गया हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दिया, फार्मूला हो गया। क्लियर हो गया सबको? मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 7 के बाद 8 पहले ही बता चुके हैं, अब 9 करने जा रहे हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार दिया हुआ है, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है? 35 सेंटीमीटर। मिलीमीटर दिया, मिलीमीटर दिया है, मिलीमीटर। तो ये रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर रेडियस दिया है। ए वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर्स बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे ये जो है ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर बनाए जाते हैं। तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 ऐसे 5 डायमीटर, which divide the circle into 10 equal parts। 10 equal parts में डिवाइड करते हैं। Find the total length of the silver wire। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर नंबर 1 पूछ रहा है। टोटल लेंथ ऑफ
सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ क्या होगा? तो ये टोटल लेंथ मतलब ये कि इसको इस सर्किल को ऐसे एक गोला बनाया जा रहा है, ऐसे गोले बनेंगे और फिर इसमें ऐसे 5 डायमीटर, एक ये 2 डायमीटर, ये 3 डायमीटर, ये 4 डायमीटर और ये 5 डायमीटर, 5 डायमीटर बनाए जा रहे हैं। तो यह एक तो पूरा लगेगा सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल इसमें पूरा लगेगा। चांदी का तार यहां से यहां तक घेरने में, पूरा गोला को बनाने में चांदी का तार लगेगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, और चांदी यह भी लग रहा है, यह भी ऐसे बनाया जा रहा है जैसे स्पोक्स होते हैं ना, साइकिल के जो तीलियां होती है, स्पोक्स होते हैं ऐसे। तो ऐसे 5 तीलियां लगी, ऐसे 5 स्पोक्स लगे। तो ये डायमीटर कहलाएंगे, डायमीटर करें तो 5 इंटू डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या है? ये डायमीटर 35 दिया है, 5 इंटू डायमीटर। सरकमफेरेंस मतलब क्या होगा? 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना दिया? यहाँ दिया 35, डायरेक्ट लिखो 35। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिखो। कुछ लिखा है पाई के लिए? पाई के लिए कुछ नहीं लिखा है, 27 रखेंगे। और रेडियस जो है ये 35/2 है, और प्लस ये 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 या 25, 5 3 या 15 टू 70। ये आया 7 से ये कट, 2 से ये 2 कट गया, 7 से ये कट गया 5 बार में, और 22 इंटू 5 आ गया 110, और प्लस 175 ये आएगा 055 718 112 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा। इतना सिल्वर के तार लगेंगे। इसको बनाने में इतना सिल्वर के तार लगेंगे, इतना मीटर स्क्वायर नहीं, मिलीमीटर आएगा, इतना मिलीमीटर सिल्वर के तार लगेंगे। इसको बनाने में, ये गोला बनाने में और ये 5 तीलियां बनाने में कितना सिल्वर के तार लगेंगे? 285 मिलीमीटर के सिल्वर के तार लगेंगे। समझ में आ गया? नंबर 2 इसी पूछा है। टेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच बताना। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच ये बताना है। तो यह होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब देखो इसमें थीटा कितना आएगा? तो टोटल जो होता है 360 डिग्री होता है, और 10 पार्ट में डिवाइडेड है। 10 पार्ट में डिवाइड है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड है। तो ये हर एक जो है, ये सेक्टर है, यह एक सेक्टर है, यह एक सेक्टर है, यह एक सेक्टर, यह एक सेक्टर, यह सेक्टर, यह सेक्टर, यह सेक्टर, ये 10 सेक्टर हैं। तो हर सेक्टर कितने एंगल का होगा? 360 है तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, हर सेक्टर का एरिया एंगल हो जाएगा 360। तो यहां पर थीटा की जगह पर लिखेंगे 360 डिग्री अपॉन 10, मतलब हो जाएगा 36 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है रेडियस, ये 35/2 है। तो 35/2 इंटू 35/2 दो बार लिखे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई करें
और यहाँ पर थीटा की जगह पर लिखेंगे 36 डिग्री अपान 360 डिग्री। ये कट गया 1 बार, ये कट गया 10 बार। 7 से ये कटा 5 बार में, 2 से ये कट गया 11 बार में। 11 इंटू 5 बचा, 35 बचा, और 2 और 10 बचा, 2 और 10 बचा, नीचे 2 नीचे 10 बचा। ठीक है, ये 5 से कट गया 2 बार में, ये कटा 11, 5 या 55 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 11 5 या 55, 5 करे 11 से या 33 और 5 38 अपान 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 4 9 जा 36, 2 बचा, 2 5 25, 4 6 जा 24, 25 मिलीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया होगा। इस किसका है? ये इस सेक्टर का एरिया, ये हर एक सेक्टर का इतना एरिया है, हर एक सेक्टर का इतना एरिया है। तो 10 सेक्टर है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे एरिया हो जाएगा, और पूरा एरिया जो है सर्किल का एरिया बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया 9। अब 10 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इस तरह दिया हुआ है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अम्ब्रेला में ऐसे 8 रिब्स है। आपको मान लीजिए अम्ब्रेला जो है एकदम फ्लैट सर्किल है, मान लो अम्ब्रेला जो है फ्लैट सर्किल है। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको एज्यूम करना है कि अम्ब्रेला जो है एक फ्लैट सर्किल, हालांकि अम्ब्रेला का शक्ल जो होता है वैसे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे। तो वो अगर मानोगे तो वो 3D फिगर हो जाएगा, वो स्फीयर में आ जाएगा, तब ये सेक्टर फॉलो नहीं होगा, ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो आप इसको मानोगे, मान लो कि जो छाता है उसका शक्ल जो है ऐसे सर्किल जैसे, एकदम सर्किल, फ्लैट सर्किल जैसे, और इसमें जो रिब्स लगे होते हैं, जो तिलियां लगी होती हैं, वो उसमें 8 तिलियां लगी हुई हैं, 8 तिलियां लगी हुई ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 तिलियां लगी हुई हैं। तो टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का, और 8 में डिवाइड है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 45 डिग्री। तो ये हर एक, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, यह एक सेक्टर है, यह एक सेक्टर है, तो 8 सेक्टर बन रहा है, 8 सेक्टर बन रहा है, 1 सेक्टर 2 सेक्टर, ऐसे 8 सेक्टर बन रहे हैं, और हर सेक्टर पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। इस पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस पर 45 डिग्री का, सब पर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हर एक जो सेक्शन है वो एक सेक्टर है। ठीक है, तो पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। ये पहला रिब है, दूसरा, दोनों रिब के बीच में कितना एरिया होगा, मतलब क्या पूछ रहा है, सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। यह रिब और यह दो सक्सेसिव रिब है, ऐसे बीच का जो एरिया है ये पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो निकालेंगे एरिया ऑफ, इसमें आर कितना दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर दिया है, 45 सेंटीमीटर में दिया है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू 45 है तो 45 इंटू 45 रखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और ये थीटा की जगह पर 45 रखेंगे,
अपॉन 360 डिग्री। ये 45 से ये कट जाता है 8 बार में कट जाता है। 8 बार में कट जाएगा। अब 22 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 7 इंटू 8, ये आएगा 2275 अपॉन 28 cm स्क्वायर। सॉल्व करने पे इतना आएगा। अब आप इसको काटो या छोड़ दो, ये आपकी मर्जी। आपको इतना लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है, इसमें टाइम लगेगा, सिंप्लीफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसके चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करो। तो अगर बाय द वे गलती हो जा रहा है, इसको सिंप्लीफाई करने में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, गलत हो जा रहा है तो नंबर कट जाएगा। या इसको डेसिमल में चेंज करो और गलत हो गया तो भी नंबर कट जाएगा। तो आप अच्छा है कि आप इतना ही पढ़ा करके छोड़ दो, इतना ही करके छोड़ दो। वही काम करना चाहिए जो आपको आ रहा है, ठीक है गर्ल्स। तो एक्सरसाइज 12.2 खत्म हो गया। आप लोग हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से दिया हुआ है, ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। 2 वाइपर्स हैं, 2 वाइपर्स हैं। कार में वाइपर्स होते हैं, इस तरह से वाइपर होता है यहाँ पर, इस तरह से एक वाइपर ये होता है, ये इस तरह से बना होता है, और एक वाइपर इधर होता है। तो ये दोनों वाइपर हैं, यहां से घूमते हैं, इस तरह से घूमते हैं, ऐसे घूमता है, ऐसे ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। ये ओवरलैप नहीं करते, मतलब ये दोनों आपस में टकराते नहीं है। ये इधर से इधर तक घूमता है, ये इधर से इधर तक घूमता है। तो मान लो ये वाइपर जो है यहां से यहां तक घूमता है, और ये वाइपर जो है ये यहां से यहां तक घूमता है। ये वाइपर यहां से ऐसे ऐसे घूमता है, और ये वाइपर यहां से ऐसे ऐसे घूमता है। 2 वाइपर है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 इंच, और ये जो हर ब्लेड का 25 सेंटीमीटर का यह ब्लेड है। ये जो ब्लेड है 25 सेंटीमीटर का है, 25 सेंटीमीटर का ब्लेड है। मतलब ये रेडियस हो गया 25 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो जाएगा, घूमेगा ये ऐसे, तो यह रेडियस हो जाएगा। ये सर्किल का बना रहा है, इस सर्किल का एक आर्क बना रहा है, तो यह एक सेक्टर हुआ, यहां से यहां तक एक सेक्टर होगा। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, और एंगल जो बन रहा है 115 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ भी 115 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 115 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, मतलब दोनों ब्लेड कितना एरिया साफ करेगा। तो ये मान लो ये इतना एरिया साफ करता है, ये उतना ही एरिया ये साफ करेगा, तो डबल इसको एक काम एक का सेक्टोरियल एरिया निकाल लेते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे, तो ये दोनों का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया सेम होगा। तो हम दोनों का अलग अलग नहीं निकालेंगे, एक का हम सेक्टोरियल एरिया मतलब सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल एरिया कितना स्वीप करेगा, क्लीन करेगा या निकल जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं टोटल एरिया क्लीन्ड बाई वाइपर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टोटल एरिया। अब सॉल्व करते 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25 है, तो 25 इंटू 25 2 बार लिखेंगे, 25 इंटू 25, और थीटा को लिखेंगे 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब ये कटेगा नहीं, इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगा
158,125 अपॉन 126 cm स्क्वायर। ये पूरा नहीं कटेगा, आप इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे तो इससे इतना आंसर आएगा। समझ में आएगा? बस आपको ये निकालना है टोटल एरिया। तो ये सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। आप लोग नोट करिए, सॉल्व करना, घर पर आप लोग सॉल्व करना, ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है। बस मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन इसमें करना, कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे भी ये वीडियो 2 घंटे का होने वाला है। नंबर 12 आते हैं, नंबर 12। Two warn ships for underwater rocks. A lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree. ये जो लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस होते हैं इस तरह से। तो यहाँ से लाइट निकलता है, यहाँ से लाइट निकलेगा तो लाइट जो है फैलता है, आगे जाने पर फैलता है, लाइट यहाँ तक फैलता है। ये लाइट जो है ये इतना फैल जाता है, इतना लाइट। तो ये जो एक सेक्टर बना रहा है, तो ये जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, 80 डिग्री का एंगल है। और दिया हुआ डिस्टेंस, जो ये लाइट कहाँ तक जा रहा है, ये लाइट कहाँ तक जाएगा, तो ये जाता है 16.5 किलोमीटर, इतना दूर तक जाता है। ये जो लाइट है 16.5 किलोमीटर तक जाता है। और ये जब लाइट निकलता है यहाँ से तो आगे जाने पर ऐसे फैलता जाएगा। तो जब फैलता जाएगा तो इस तरह से सेक्टर बनेगा, सेक्टर। तो उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 16.5 किलोमीटर है, किलोमीटर में ही रहने दो, इंटू 16.5 और थीटा मतलब है यहाँ पर थीटा जो दिया हुआ 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन इसमें है, मल्टीप्लाई करना है, इसको काटना है, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो टाइम हमें लगेगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी वीडियो ये 2 घंटे का हो गया है, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करना, सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर है तो किलोमीटर दिया तो किलोमीटर स्क्वायर में आ गया, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, 12 का हो गया। अब 30 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स, 6 इक्वल डिजाइन है, एज शोन इन द फिगर दिया हुआ है 6 इक्वल डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ कवर, रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो राउंड टेबल है, इस तरह से राउंड टेबल, इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं होगी, मिटा दे रहे हैं। आप लोग लिख दिए होंगे, मिटा दे रहे हैं इसको। ऐसे ये राउंड टेबल है और इसमें 6 डिजाइन है, इस तरह से और इस तरह से 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। तो ये टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हर एक सेक्टर बनाएगा, ये हर टुकड़ा सेक्टर बनाएगा। तो ईच एंगल जो होगा 360 डिग्री अपॉन 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 ये टोटल 360, 6 इक्वल खाने में डिवाइड है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 60 डिग्री।
तो थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। ये हो गया, थीटा निकल गया। अब इसको क्या करना है, इसका सेक्टोरियल एरिया निकालेंगे, सेक्टोरियल एरिया निकालेंगे। और लिखा हुआ है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, सभी में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है, एरिया ऑफ सेगमेंट ये पूछ रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और √3 की वैल्यू दिया हुआ है, √3 की वैल्यू दिया है 1.73, 1.7 दिया है, 1.7 दिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360 डिग्री, और माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, इस हर डिजाइन में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। और उसकी साइड जो है वो 28 है, उसकी साइड जो 28 है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रेडियस 28 है, तो यह भी 28 होगा। और ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये 60 डिग्री का एंगल है, और रेडियस 28 दोनों इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। तो 60 डिग्री जब ये हो गया तो बचा 120 में दोनों इक्वल बढ़ जाएंगे, तो 60 डिग्री का यह भी होगा, 60 डिग्री का यह भी होगा। तो यह एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम लगाएंगे फार्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब आप वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू 28 रखेंगे, 28 इंटू 28 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, और थीटा की जगह पर 60 लिखेंगे, क्योंकि यह ईच एंगल 60 डिग्री का है। टोटल 360 और 6 पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम इसको लिखेंगे 60 डिग्री अपान 360 डिग्री माइनस √3/4 इंटू साइड, साइड क्या वही 28 ही होगा, 28 इंटू 28। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको सॉल्व करना, काटना है, 7 से 1 कट जाएगा, 7 से 1 कट जाएगा 28 4 बार में, 6 1 कट जाएगा 6 बार में, और भी कटेंगे, ये नहीं कटेगा। √3 की वैल्यू 1.7 रखेंगे यहाँ पर, और सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका एरिया। किसका एरिया, ईच सेक्टर का एरिया होगा, ईच सेक्टर का एरिया होगा। मतलब है कि ये जो डिजाइन है, डिजाइन कौन सा डिजाइन हमने किसका निकाला, इसका निकाला, ये डिजाइन है, ये डिजाइन है, ये डिजाइन, इसका हमने एरिया निकाला, इसका एरिया, ये जो ब्लैक हमने कर दिया, ये हमने जो ये ब्लैक कर दिया, इसका एरिया हमने निकाला। इसका एरिया निकालिए, क्या किया हमने, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाला। पूरा सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360, 60 डिग्री का ये है, तो 60 डिग्री अपान 360, और माइनस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर देंगे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सॉल्व करें कितना आया, लेकिन ये नहीं पूछा है। ऐसे ही डिजाइन, ये जो डिजाइन है, ऐसे इधर भी होगा, तो इतने ही एरिया इसका भी होगा, वैसे ही डिजाइन यहाँ भी होगा, तो उतने ही एरिया यहाँ भी होगा, वैसे ही डिजाइन यहाँ भी होगा, तो उतने ही एरिया यहाँ भी होगा, उतने ही डिजाइन, वैसे ही डिजाइन यहाँ भी है, तो उतने ही एरिया इसका भी होगा,
वैसा ही डिजाइन यहाँ भी है, तो उतने ही एरिया इसका भी होगा। मतलब है कि इसका एरिया जो है ये छो का एरिया सब सेम होगा। तो पूरा का एरिया हमें निकालना है, पूरा एरिया हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 464.8 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको सबका एरिया, सबका किनारे किनारे का एरिया निकालना है। तो एक बार हमने इसका एरिया निकाल लिया, कैसे निकाला, सेक्टर का एरिया निकाला, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाला, माइनस कर दिया, तो ये एरिया आ गया। अब ऐसे ही एरिया सब, ये सब ऐसे ही एरिया सबका है, ये सब चारों ओर एरिया सेम है। तो हमने सबका नहीं निकाला, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, 6 4 जा 6 एरिया 48, 4 कैरी, 6 4 या 24, 28, 8 2 कैरी, 6 is 36, 38, 3 कैरी, 6 4 या 24, 327 डेसिमल 1 प्लस। तो ये हो गया टोटल एरिया। अब हमको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट कैसा है, कॉस्ट इसका, तो इस डिजाइन पर कितना कॉस्ट आता है। तो ये रेट दिया हुआ है 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 0.35। तो कॉस्ट निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा ₹2788.8 इंटू 0.35 रुपया में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका आंसर जो आएगा ये आएगा 162। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर जितना भी आंसर आए आप कर लेना, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना घर पर आ जाएगा। अब आपको करना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 तो बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर होता है, आप लोग जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर p लिखा हुआ है, थीटा की जगह पर p लिखा हुआ है, तो पाई r स्क्वायर इंटू p अपॉन 360 डिग्री। अब ये जो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है आपकी बुक में, वो 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर इंटू p अपॉन, ये हो जाएगा 720। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई की। अब आप देखोगे ऑप्शन अपने चारों ऑप्शन में से, तो एक ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये ऑप्शन जिस ऑप्शन में दिया हुआ है सही है, हो गया।